आइए भक्तों, आज हम लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक और अध्याय गीता का जोड़ने का प्रयास करते हैं। और यह अध्याय है गीता का तीसरा अध्याय, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण ने कर्म योग अर्थात स्वधर्म की यज्ञ यात्रा के बारे में अपने दिव्य ज्ञान को प्रदर्शित किया है। और चलिए इस अमृत रूपी ज्ञान का पान करते हैं और प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेके इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, भगवत गीता का तीसरा अध्याय हमें केवल कर्म करने का सही तरीका नहीं सिखाता, बल्कि हमें कर्म को एक आध्यात्मिक साधना में बदलने का मार्ग दिखाता है। भक्तों, यह अध्याय कर्म को एक यज्ञ के रूप में प्रस्तुत करता है, जहाँ हमारा जीवन ही एक वेदी है और हमारा कर्म ही उसकी आहुतियाँ हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म से पलायन करना संभव नहीं है अर्जुन, किसी भी इंसान को, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण अर्थात सत्व, रजस, तमस हमें हर पल कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। असली आध्यात्मिकता बाहरी त्याग में नहीं है भक्तों, बल्कि अहंकार के त्याग में है, अपने अहम के त्याग में है, मैं की भावना को त्यागने में है। जब तक मैं करता हूँ यह भाव व्यक्ति के अंदर या इंसान के अंदर बना रहता है, तब तक कर्म बंधन का कारण बनता है। तो इसी बंधन और मुक्ति का रहस्य इस अध्याय के माध्यम से प्रभु श्री कृष्ण देने का प्रयास किए हैं। चलिए आगे क्या बोलते हैं देखते हैं। श्री कृष्ण हमें भक्तों यह गूढ़ रहस्य बताते हैं कि कर्म स्वयं में न तो बंधन है और न ही मुक्ति। बंधन का कारण है कि कर्म के फल के प्रति आसक्ति, अर्थात कर्म करने से पहले ही, कर्म शुरुआत करते समय ही हम उसके फल के बारे में चिंतित हो जाते हैं और उसके ऊपर आस बना बैठते हैं, जो कि कर्म को एक बंधन के रूप में परिणित कर देता है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं और उन्हें उपाधार मान लेते हैं, तब हमारा कर्तव्य बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब हम उन्हें अपना कर्तव्य मानकर बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से करते हैं, तो वे कर्म हमें पवित्र कर देते हैं। ऐसे कर्म हमें संसार के चक्र से ऊपर उठाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा होगा, कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ में फूलता है, फलता और आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी वह कीचड़ से अप्रभावित रहता है। और हमारे कर्म भी उसी कमल के समान है, जो यदि हम उन्हें करने का सही भावना, सही तरीका अपने अंदर लाएं, तो हमें उस कीचड़ से ऊपर उठाकर अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि हमें अपने स्वधर्म अर्थात स्वाभाविक कर्म को पहचानना चाहिए और उसे पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, भले ही वह अधूरा लगे, पूरा न लगे, क्योंकि वो हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। और दूसरे का धर्म भले ही हमें कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, हमारे लिए भय उत्पन्न करने वाला हो सकता है। भक्तों, हमारे अंदर जो भीतर का युद्ध, इंद्रियों और बुद्धि का संघर्ष चलता रहता है, वो व्यक्ति को इस अंधकार रूपी सागर में रखने का सबसे मुख्य कारण बताया है श्री कृष्ण ने। इस अध्याय का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश इसी बिंदु पर छिपा है। हमारे भीतर छिपे शत्रुओं के बारे में श्री कृष्ण बताते हैं कि काम अर्थात वासना और क्रोध ही वे अदृश्य शत्रु हैं, जो हमारी आत्मा को मोह और अज्ञान के अंधकार में धकेल देते हैं। ये शत्रु हमारे ज्ञान और विवेक को ढक लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा होगा, अग्नि धुएं से या दर्पण धूल से ढक जाता है। भक्तों, इन शत्रुओं पर विजय पाने का उपाय भी प्रभु ने हम लोगों को सुझाया है। और देखिए, कुछ बिंदु हम लोगों को बताकर गए हैं। वे कहते हैं किसी भी इंसान को पहले अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। अपने इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर उन्हें संयमित अर्थात साधना चाहिए और
मन पर शासन करने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रित करने के बाद मन को एकाग्र करना व्यक्ति के लिए परम आवश्यक हो जाता है। भक्तों, इसी कड़ी में प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि बुद्धि को जागृत करना सबसे ऊपर अर्थात पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध ज्ञान से प्रकाशित अपना बुद्धि, अपना मन इंद्रियों को सही दिशा दिखा सके, इसके लिए व्यक्ति को प्रयास अति आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार कर्मयोग एक आंतरिक साधना है, और जहाँ हम कर्म करते हुए अपनी चेतना को जागृत करते हैं और अंततः स्वयं को परमात्मा से जोड़ते हैं। भक्तों, यह हमें सिखाता है कि जीवन की हर क्रिया एक पूजा बन सकती है, बशर्ते वह सही भावना और समर्पण के साथ किया जाए। भक्तों, गीता के अध्याय 3 का संदेश या मुख्य मर्म यहीं पे समाप्त होता है, और आप लोग इसे श्रवण कीजिएगा और अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले इसी तरह अमृत रूपी ज्ञान का श्रवण करने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।